नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया के लिए उच्च विकास दर और निम्न मुद्रास्फीति का मॉडल बन रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों पर किसी भी राष्ट्र का कोई नियंत्रण नहीं। सरकार ने विमानन कंपनी इंडिगो को सभी रिफंड शीघ्र वापस करने के निर्देश दिए। देश ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। क्वाड के सदस्य भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों तथा अभिव्यक्तियों की निंदा की। सुरुचि सिंह ने दोहा में निशानेबाजी विश्व कप में जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता और विशाखापट्टनम में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 9 विकेट से हराया। श्रृंखला 2-1 से जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वर्तमान में दुनिया के लिए उच्च विकास दर और निम्न मुद्रास्फीति का एक मॉडल है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद दर में वृद्धि देश की बढ़ती प्रगति का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक मजबूत विशाल आर्थिक प्रतीक है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में भारत की स्थिति दर्शाता है। भारत में Q2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है और हमारे आंकड़े तब है जब ग्लोबल ग्रोथ 3% के आसपास है। भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का मॉडल बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में भारत की अपनी अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब लोग आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं, भारत अपनी विकास गाथा गढ़ रहा है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि विश्वास के संकट से भरी दुनिया में भारत विश्वास के स्तंभ और एक सेतु निर्माता के रूप में खड़ा है, जबकि दुनिया बिखर रही है। जब दुनिया में स्लो डाउन की बात होती है तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। जब दुनिया में ट्रस्ट की क्राइसिस दिखता है तब भारत ट्रस्ट का पिलर बन रहा है। जब दुनिया फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रही है तब भारत ब्रिज बिल्डर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले परिवर्तन आज डाली जा रही मजबूत नींव में निहित है। उन्होंने 2025 को प्रत्यक्ष कर प्रणाली से लेकर जीएसटी तक सुधारों का वर्ष बताया। प्रधानमंत्री ने मानसिक गुलामी और औपनिवेशिक मानसिकता को भी विकसित भारत के लक्ष्य में प्रमुख बाधा बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र आत्मविश्वास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद सहित भारत की चुनौतियों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान सेना से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि भारत इस खतरे से तब तक निपटेगा जब तक ये मौजूद है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के प्रति सैद्धांतिक शत्रुता पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था से उत्पन्न हो रही है। पाकिस्तान के आतंकी शिविरों के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत नियमों और जिम्मेदारी के अद्भुत ढांचे में रहकर काम करता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के अन्य देशों के साथ संबंध पर किसी भी राष्ट्र का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को भू राजनीति में स्वतंत्र विकल्प के साथ साथ रणनीतिक स्वायत्तता भी प्राप्त है। Everybody knows. हर कोई जानता है कि दुनिया के सभी प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंध हैं और मुझे लगता है कि किसी भी देश का ये उम्मीद करना कि भारत दूसरे देशों के साथ अपने संबंध उसकी इच्छा अनुसार विकसित करे उचित नहीं है। याद रखें कि दूसरे भी आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं। हमने हमेशा कहा है कि हमारे कई देशों के साथ संबंध हैं। हमारे पास चुनाव की स्वतंत्रता है और हमारी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता है। What is called strategic autonomy and that continues. डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कल संपन्न भारत यात्रा के बारे में कहा कि इस यात्रा से अमेरिका के साथ भारत के संबंध ना तो प्रभावित होंगे और ना ही उसके साथ अपेक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर असर पड़ेगा। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और रूस के बीच मौजूदा संबंधों को राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा को पुनः परिभाषित किया है।
भारत चीन के संबंधों को लेकर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सीमा क्षेत्र पर शांति और अच्छे संबंध की पहली शर्त है और फिलहाल सीमा पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस को यात्रियों के सभी रिफंड शीघ्र वापस करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों की रिफंड प्रक्रिया कल रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या अनुपालन न होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने का परामर्श दिया गया है। यात्रियों की शिकायतों का निर्बाध समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इंडिगो को समर्पित सहायता और धन वापसी सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करने को कहा है। स्वचालित धन वापसी प्रणाली को भी परिचालन में पूर्ण स्थिरता आने तक सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इंडिगो को अगले 48 घंटों के भीतर रद्दीकरण या देरी के कारण यात्रियों से अलग किए गए सभी सामानों का पता लगाने और उन्हें पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। एयरलाइनों को ट्रैकिंग और डिलीवरी की समय सीमा पर पारदर्शी संचार बनाए रखने और मौजूदा यात्री अधिकार मानदंडों के तहत जहां भी आवश्यक हो मुआवजा प्रदान करने की सलाह दी गई है। एयरलाइनों, हवाई अड्डों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर निगरानी और समन्वित प्रयासों के साथ नवीनतम उपायों का उद्देश्य मौजूदा व्यवधान के दौरान यात्रियों की असुविधा को कम करना है। रोहन और भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। राष्ट्र ने आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य प्रमुख नेताओं ने आज नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज पंजाब के जालंधर में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया। संविधान का गौरव करना, अंबेडकर जी का गौरव करना, वो कांग्रेस ने नहीं किया, सोचा भी नहीं था। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 5 जगह के लिए पंचतीर्थ बनाया। वो पंचतीर्थ का भी एक साल पूरा ट्रेन लगा के सारे जनता उधर जाके देखने के लिए एक बहुत बड़ा व्यवस्था कौन किया? हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि डॉक्टर BR अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और विकास के लिए कार्य किया। वे आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इन दोनों महान हस्तियों को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जितना सम्मान दिया जाना चाहिए था, वो तत्कालीन राजनेताओं ने उनको वो सम्मान देने का काम नहीं किया। इनको सम्मान देने का काम, इनको भारत रत्न देने का काम, यहाँ तक कि प्रणब मुखर्जी को भी सम्मान देने का काम उस समय होना चाहिए था, वो नहीं किया गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बगैर भेदभाव के उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से जागरूक होने का आह्वान किया है। श्री राधाकृष्णन आज गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार एट 150 राष्ट्रीय पदयात्रा के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल के अपार योगदान का स्मरण करते हुए युवाओं से सरदार पटेल के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का आग्रह किया। This Padayatra has been a celebration of the eternal spirit that resides in the heart of India, the spirit of unity, the spirit of duty, and the spirit of nation building. More than 14 lakh youth participating in over 1,300 Padayatras across India is a powerful message that the flame of unity ignited by Sardar Vallabhbhai Patel ji continues to light and it will be bright forever. क्वाड के सदस्य देशों ने एक स्वर में सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी
प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करते हुए लाल किला आतंकी घटना के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका ने नई दिल्ली में 4 और 5 दिसंबर को क्वाड की तीसरी आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। भारत और अमेरिका ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की एक स्वर में निंदा की है। दोनों पक्षों के बीच आतंकवाद रोधी भारत अमेरिका संयुक्त कार्य समूह की 21वीं बैठक और 7वां सुझाव संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों देशों ने आतंकी गतिविधियों के लिए मानव रहित विमानों, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की। दोनों देशों ने प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान, सतत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से सूचना को साझा करने सहित विभिन्न चुनौतियों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। दोनों देशों ने आतंकवादियों की भर्ती, आतंकी उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग और आतंकवाद के वित्त पोषण जैसे बढ़ते खतरों और चुनौतियों की भी समीक्षा की। दोनों पक्षों ने इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के सहयोगियों, लश्कर ए तैयबा तथा जैश ए मोहम्मद और उनके छद्म गुटों, समर्थकों, प्रायोजकों, वित्त पोषकों और रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों की वैश्विक परिसंपत्ति फ्रीज हो और उन पर यात्रा सहित सभी आवश्यक प्रतिबंध लगाए जाएं। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। भारत की सुरुचि सिंह ने दोहा में निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत की ही संयम ने स्पर्धा का रजत पदक जीता। मनु भाकर फाइनल में 5वें स्थान पर रहीं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। विशाखापट्टनम में तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 271 रन का लक्ष्य भारत ने 39 ओवर और 5 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण में अब तक 50 करोड़ 93 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं। आयोग ने कहा कि अब तक लगभग 49 करोड़ फॉर्म का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। यह अभियान 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर को शुरू हुआ था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एक ऐसे निवेश मंच का प्रचार कर रहे हैं जो साप्ताहिक आय का वादा करता है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह वीडियो डिजिटल रूप से संशोधित किया गया है। कार्यालय ने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसी किसी भी योजना को बढ़ावा नहीं देती। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आज पंचकुला के दशहरा मैदान में शुरू हुआ। ये महोत्सव 9 दिसंबर तक चलेगा। मौसम विभाग ने कल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि कल तक पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सवेरे के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया के लिए उच्च विकास दर और निम्न मुद्रास्फीति का मॉडल बन रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों पर किसी भी राष्ट्र का कोई नियंत्रण नहीं। सरकार ने विमानन कंपनी इंडिगो को यात्रियों के सभी रिफंड शीघ्र वापस करने के निर्देश दिए। देश ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। क्वाड के सदस्य भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों पर अभिव्यक्तियों की निंदा की। सुरुचि सिंह ने दोहा में निशानेबाजी विश्व कप में जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। और क्रिकेट में भारत ने विशाखापट्टनम में तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच दक्षिण अफ्रीका से 9 विकेट से जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।